आइए तो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाय व्हाट नंबर शुड -6 to the power of -1 be multiplied so that the product become 9 to the power of -1। मीन्स कि ये जो -6 to the power of -1 दिया हुआ है, इसे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। ओके, कि जो आंसर है वो आ जाएगा क्या, 9 to the power of -1। ओके ना, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो क्या मानेंगे, x मान के बनाएंगे। ओके, तो लिखते हैं हम यहाँ पे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, क्या मानेंगे हम, बी एक्स। एक्स मान लिए, मतलब कि एक्स है वो नंबर जिससे जो गिवन नंबर है -6 टू द पावर ऑफ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट है यानी कि जो आंसर है वो क्या है, 9 टू द पावर ऑफ -1, ये हो जाएंगे। क्लियर है, तो करते हैं कैलकुलेशन अब। तो ये x का x ही लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, नेगेटिव में है, माइनस में है ये 1, मीन्स कि ये उलट जाएगा, यानी कि -6 है बाय 1 है ये, तो हो जाएगा क्या, 1/6 यहाँ पे माइनस। ओके ना, और अभी पॉजिटिव 1 हो जाएगा, वैल्यू तो वही रहेगा। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या है कि नेगेटिव में है पावर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगा, तो ये 9/1 है तो ये हो जाएगा 1/9। क्लियर है, कैलकुलेशन, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -x/6 इज इक्वल टू 1/9। अब हम जानते हैं कि जब इक्वल हो या फिर डिवाइड हो रहा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब x -x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, -9x इज इक्वल टू 6 क्लियर ना, तो क्या लिखेंगे, -x इज इक्वल टू 6, इधर क्या था, इनटू में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ये 9। क्लियर ना, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 से भी कैंसिल भी हो रहा है, तो इसका मीन्स हो गया कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3, और यही आंसर हो गया। ओके, मीन्स कि -2/3 से जो गिवन नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएंगे। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 to the power of -3 be divided so that the questions may be 4/27 to the power of -2। मीन्स कि ये जो नंबर गिवन है इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर ये आ जाए। तो फिर से हम क्या करेंगे, x मान के बनाएंगे इससे। ओके, तो लिखते हैं, लेट लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। वो नंबर जो हमें चाहिए वो हमने x मान लिया। क्लियर है, ओके, तो क्या हो जाएगा वो, -2/3 टू द पावर ऑफ -3। अब इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, x से। ओके, तो जो क्वेश्चन है वो कितना है, 4/27 टू द पावर ऑफ -2। क्लियर, अब यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो करते हैं, अब यहाँ देखिए कि -3 है, मतलब क्या कि पावर क्या है, माइनस में है तो ये उलट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, यानी कि -3/2। क्लियर, और ये पॉजिटिव हो जाएंगे 3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, अब यहाँ भी क्या है, माइनस में है ये 2, नेगेटिव में, तो यहाँ भी उलट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 27/4, पावर पॉजिटिव में हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो लिख देंगे, मीन्स की 3 के क्यूब कितने होंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और क्या माइनस में होंगे क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये पावर ऑड में है तो ये माइनस में होंगे, यानी -27 बाय 2 का क्यूब, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, और डिवाइड में ये x इज इक्वल टू 27 को 27 से मल्टीप्लाई करना होगा आप यहाँ पे। ओके, तो 7 7 से कितना, 49, 7 2 जा 14 और 4 कितना 18, 2 7 से 14, 2 2 जा 4 1 5, ये 9 8 4 12, 5 1 6 1 7, 7 2 9, क्या आ जाएंगे यहाँ पे 729 बाय 4 का स्क्वायर कितना, 4 4 जा 16। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये बाई 1 लिख देता हूँ मैं, फिर से वही चीज, क्या होता है, डिवाइड होता है तो क्या होता है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 27 है -27/8,
8 डिवाइड को मैं इंटू बना देता हूँ और ये उलट के 1/x हो जाएगा। क्लियर है? और ये 729/16 है। अब क्या हो रहा है? इंटू है तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -27 ही होगा। बाय 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8x इज इक्वल टू 729/16। अब यहाँ पे क्या है कि इक्वल हो या डिवाइड हो, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। तो अब इतना लंबा मल्टीप्लाई करेंगे, काफी टाइम जाएगा। हम क्या करेंगे, इसे कट करके छोटा बना देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो अब ये भी चीज है कि डिवाइड हो या इक्वल हो तो उसमें क्या होता है कि ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे को कट कर सकते हैं। ओके, जैसे 8 1 से 8, 8 2 जा 16 कैंसिल हो गया। अब देखिए 27 से ये कट रहा है कितने टाइम में? 27 1 जा 27 और 27 का टेबल 27 टाइम में अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। या मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया है ना। अब ये सिंपल से कैसे लिखेंगे? ये क्या है? -1 अब है ये, और ये क्या है? x है। क्या ये -1 और यहाँ x है, और यहाँ कितना है? 27/2 है। क्लियर है? और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, यानी कि 27 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 27x इज इक्वल टू, अब ये -1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? -2। ओके ना, तो x इज इक्वल टू -2। अब बाय में क्या आ जाएगा? 27। ओके, तो इस तरह से x की वैल्यू क्या फाइंड हो गए? -2/27। क्लियर ना? और यही हमें फाइंड करना था। मीन्स कि जो भी नंबर गिवन थे उसको अगर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 13, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके।